सो दिस वीडियो इज मेनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस चेकआउट कर रहे हैं मेनली बिकॉज ऑफ लो स्कोर इन सीयूईटी। अब लो स्कोर आने के बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं आपके लिए, कट ऑफ हाई जारी है और ऐसे सिचुएशन में फॉर अ बैकअप आप लोग कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को सर्च आउट कर रहे हैं। नाउ प्राइवेट कॉलेजेस बताने से पहले गाइस मैं आप सभी को ना ऐसे 5 फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर्च आउट करने से पहले। सबसे पहला कि वहां पर फीस कैसी है, ये आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके बाद आपको ये चेकआउट करना चाहिए कि भाई वहां की फैकल्टीज में क्या रिव्यू देखने को मिल रहा है, कि क्या वहां की फैकल्टीज इंटरैक्टिव हैं, क्या वो हमारे डाउट सॉल्व करती हैं। फैकल्टीज एक बहुत बड़ा रीजन है जो कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद मेनली आपका कंसर्न ये रहता है कि यार प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो आपको प्लेसमेंट सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट ही नहीं देखनी चाहिए, बट आपको देखना चाहिए कि मीडियन प्लेसमेंट क्या लग रही है, ज्यादातर बच्चों को कितने तक की प्लेसमेंट दिख रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। हमेशा हाईएस्ट या लोएस्ट पैकेज ही मत देखा करो। इसके बाद आप सभी को एलुमनाई नेटवर्क भी चेकआउट करना चाहिए कि यार इस कॉलेज से जब बच्चे निकल रहे हैं तो ये कौन कौन सी कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशंस तक पहुंच रहे हैं। तो इससे आपको कॉलेज के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि यहां पर क्या क्राउड मिलता है आपको। इसी के साथ साथ लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यार मेट्रो कनेक्टिविटी है कि नहीं, बस स्टॉप है कि नहीं, तो लोकेशन भी आपको चेकआउट करनी पड़ती है। और आखिरी में जो दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी कॉलेज में होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये 5 फैक्टर्स गाइस आप सभी को हमेशा कंसीडर करने चाहिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज चेकआउट करने से पहले। एंड नाउ गाइस अब हम बात करते हैं अपने प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर आता है एपीजे यूनिवर्सिटी। नाउ ये यूनिवर्सिटी गाइस आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं। मैं आप सभी को बोलूं तो ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आप बी फार्मा की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एपीजे यूनिवर्सिटी है इनकी खुद की अपनी 3 फार्मा कंपनीज हैं, तो आपके लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप लगना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप बी फार्मा की तरफ जा रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी गुरुग्राम की। सबसे पहली है जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी एंड सेकंड है हमारी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। नाउ गाइस यहां पर दोनों यूनिवर्सिटीज का अगर आप रिव्यूज गूगल पे जाके देखेंगे तो रिव्यूज आर रियली गुड, डिसेंट रिव्यूज देखने को मिलते हैं एज अ लाइक अ प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी। एंड इसी की तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी में एक डिमेरिट ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी हायर लेवल पे है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग जीडी गोयंका चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना ज्यादा फी मैं नहीं कर सकता, देन इन दैट केस आप लोग केआर मंगलम यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। अगेन फैकल्टीज आर गुड इनफ, प्लेसमेंट्स आर डिसेंट इनफ, तो यहां पर फीस थोड़ी सी यहां पे कम देखने को मिलेगी, तो आप लोग केआर मंगलम यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वांटम यूनिवर्सिटी, ये आप लोगों ने मेरी बहुत वीडियोस में सुना होगा और इससे रिलेटेड ही सबसे ज्यादा क्वेरीज मुझे स्टूडेंट्स की भी आती हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड गाइस सबसे बेहतरीन चीज यहां की है कि यहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। स्कूल यहां पे जो कॉलेज की फी है वो भी बहुत कम है और इस फी के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है थ्रू देयर ओन स्कॉलरशिप दैट इज क्यू केयर। एंड अगर आपकी सीयूईटी या 12th में डिसेंट नंबर है तो उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप यहां पे मिल जाती है। एलुमनाई नेटवर्क भी यहां पर बहुत अच्छा है, टॉप कंपनीज में देखने को मिलता है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इज क्लोज टू 18 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट इज क्लोज टू 5 एलपीए। तो आप सभी क्वांटम यूनिवर्सिटी चेकआउट कर सकते हैं। ये अगेन मेनली आपको बीटेक यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफर करनी चाहिए। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं ये यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए ज्यादा बेटर है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनका रिव्यू मुझे बहुत अच्छा जानने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रियली अच्छी हैं। अगर आपका एक्चुअल में कुछ स्पोर्ट्स में जाने का मन है तो ये यूनिवर्सिटी आपको उसमें सपोर्ट भी करती है। बाकी फैकल्टीज, कोर्सेज ये सब तो अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स भी मैंने देखी हैं वो भी अच्छी हैं। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा से हैं तो यू कैन चेक आउट आईआईएलएम यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी में एंड दैट इज बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है दिल्ली एनसीआर में। ना ये गाइस जो भी मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं ना, ये सभी यूनिवर्सिटीज, ये 5 जो फैक्टर्स हैं इनमें ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी हर फैक्टर में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती।
ज्यादातर में जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूं ना। यहां पर गाइस अगर मैं बात करूं बेनेट यूनिवर्सिटी की, तो ये लोकेशन इसकी ठीक है, दैट इज दिल्ली एनसीआर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, परफेक्ट है। बस यहां पर भी एक इशू है, दैट इज फीस थोड़ी हायर साइड पे है। तो अगर आपके लिए फीस बहुत ज्यादा कंसर्न है तो आप सभी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप फी पे करने के लिए ठीक है, आपके पास बजट है, तो आप सभी बेनेट यूनिवर्सिटी या फिर जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी चेकआउट कर सकते हैं। एंड एट द एंड गाइस मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आप सभी जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चेकआउट करें ना, अपने करियर जो आप परस्यू करना चाहते हैं वो भी देख के अपनी यूनिवर्सिटी चूज करिए। क्या होता है कि जैसे अगर आप सभी आगे चल के पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप सभी ये भी देखिए कि यार ये जो जिस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में मैं जा रहा हूं, तो क्या मुझे वहां पर रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी? जो मैं रिसर्च करूंगा क्या उसके लिए कुछ फाइनेंशियल एड मुझे प्रोवाइड किया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कॉलेज भी आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। बाकी जितने मैंने कॉलेजेस बताए, और भी कॉलेजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो और उसके रिव्यूज जानना चाहते हैं, तो आप कुछ प्लेटफॉर्म्स चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि कोरा हो गया, रेडिट हो गया, या फिर आपका गूगल ही हो गया। तो वहां पर आपको इन सभी कॉलेजेस के रिव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। मेनी आर पॉजिटिव, सम कैन बी नेगेटिव, बट स्टिल आपको एक बैलेंस व्यू लेके चलना होता है। और ये जो मैंने फैक्टर्स बताए उस हिसाब से आप सभी को अपनी प्राइवेट कॉलेजेस फाइंड आउट करने सही चाहिए। बिकॉज अगेन जो भी कॉलेज आप देखेंगे वो अगले 4 साल आपके डिफाइन करेंगे। तो इट्स नॉट अ जोक, जो भी आप कॉलेज चूज करें प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक करें ना। अगर आप सभी को यही प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो आप सभी privatecollegeadmission.com विजिट कर सकते हैं और वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है तो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।